गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 3 का रिवीजन कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। टुडे वी हैव डिस्कस रीजन फॉर द ऑपरेशन लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम के लागू होने के कारण या मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है या मांग वक्र बाएं से दाएं क्यों गिरता है। Why is the slope of the demand curve minus autism? Why does the demand curve fall from left to right? क्या कारण है कि मांग वक्र का ढाल ऊपर से नीचे की ओर होता है? क्या कारण है कि मांग वक्र ऋणात्मक होता है? और जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके लागू होने के क्या कारण है? लॉ ऑफ डिमांड के ये 6 रीजंस हैं जिनके कारण लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है। कंज्यूमर्स लिमिटेड इनकम, कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड होती है। वह अपनी इनकम के अकॉर्डिंग एक बजट तैयार करता है। अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही वह अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको निर्धारित करता है। Each customer determines their demand keeping in mind their income. If the price of a commodity increase, then if reduce the demand for the commodity. अगर किसी commodity की price increase हो जाती है तो वह उसकी जो डिमांड है उसको डिक्रीज कर देता है। क्यों डिक्रीज कर देता है? क्योंकि उसकी इनकम क्या है? लिमिटेड है। और इसके अपोजिट यदि प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो वह डिमांड को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ कस्टमर, ग्राहकों की संख्या। यदि किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसके कस्टमर्स हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो उसके कस्टमर्स भी क्या है? इंक्रीज हो जाते हैं। ड्यू टू चेंज इन परचेजिंग पावर, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो उसको जो खरीदने की शक्ति है, कस्टमर की जो खरीदने की शक्ति है वो डिक्रीज हो जाती है। और अगर प्राइस हमारी डिक्रीज हो जाती है तो जो परचेजिंग पावर है वो हमारी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, प्रतिस्थापन इफेक्ट। जब भी किसी वस्तु की कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होता है तो उसकी प्राइस कम होने पर दूसरी कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अगर इसकी एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो दूसरी कमोडिटी की प्राइस डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर किसी के सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है तो different uses. Many goods have alternative uses. When the price of a goods fall, then that goods is allocated to other uses to resulting an increase in total demand of that commodity. यदि किसी भी गुड्स का अल्टरनेटिव यूज है हमारे सामने और अगर उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उसका यूज किसी अल्टरनेटिव उसमें करते हैं तो उससे क्या होगा? उसकी जो डिमांड है, डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। सॉरी, कहने का मतलब क्या है? प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, दोनों इनवर्स रिलेशंस को शो करते हैं। तो जो हमारा डिमांड कर्व होगा, इन दिस रीजन डिमांड कर्व क्या होगा? हमारा ऋणात्मक स्लोप में होगा, ऊपर से नीचे की ओर शो होगा। किस लिए? क्योंकि प्राइस और डिमांड है जो दोनों कैसे रिलेशन को शो करती है? इनवर्स रिलेशन को शो करती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण भी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट होता है। क्योंकि जब भी कोई कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फेक्शन पॉइंट के बाद में अपना जो कंजप्शन है वो रेगुलर करता है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो जाती है?